नमस्कार। एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। एमपी सीएम शिवराज ने कहा, आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में तैयार 2022-23 का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं का पूरा करने वाला सिद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राध्यापकों का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लौटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्राध्यापकों से जुड़े मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में वरीयता आधार पर किए जाने की व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस विक्रम नाथ की युगल पीठ ने प्राध्यापकों के वेतन प्रारूप निर्धारण संबंधी इस मामले के अर्जेंट हियरिंग किए जाने का निर्देश लेते हुए मामला लौटा दिया। सहायक प्राध्यापक से क्रमोन्नत होकर प्राध्यापक बने याचिकाकर्ताओं की ओर से अब हाईकोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। मामला प्राध्यापकों के 6वें वेतनमान में दिए गए लाभ से संबंधित है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश निरस्त कर दिया गया है, जिसके खिलाफ शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप यूजी सेकेंड ईयर का बन रहा सिलेबस, कमेटी के पास 3 महीने का समय। सत्र 2021-22 से उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। नीति के अनुरूप अब पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। दिसंबर में बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य यूजी कोर्स के फर्स्ट ईयर का सिलेबस बना है। वैसे नए सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट ईयर के विषयों के किताबें अभी तक छप नहीं पाई है। ऐसी परिस्थिति अगले साल भी विद्यार्थियों के सामने न आए, इसके लिए विभाग ने यूजी सेकेंड ईयर का सिलेबस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अलग अलग विषयों की कमेटी बनाई गई है, जिन्होंने अलग 3 महीनों के भीतर सिलेबस बनाना है। कॉलेजों में भी सिर्फ ट्यूशन फीस का नियम लागू हो, जबलपुर हाई कोर्ट ने याचिका पर मांगा जवाब। हाई कोर्ट ने जबलपुर के विधि छात्र की याचिका पर राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण, कलेक्टर जबलपुर व प्राचार्य एनईएस लॉ कॉलेज जबलपुर का नोटिस जारी कर जवाब तलब लिया है। याचिका के जरिए सवाल खड़ा किया गया है कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों की भांति निजी महाविद्यालय भी सिर्फ ट्यूशन फीस क्यों नहीं ले रहे हैं। न्यायमूर्ति सुजय पाल व जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान SGSITS विद्यार्थियों को देगा कार्बन क्रेडिट की शिक्षा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान श्री गोविंद राम केसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने कार्बन उत्सर्जन की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए नवाचार किया है। इसके तहत संस्थान अब इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसकी शिक्षा दी जाएगी। संस्थान सप्ताह में एक दिन अपने 5000 विद्यार्थियों को कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को हो रही नुकसान और उसे कम करने के तरीकों के साथ कार्बन क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मामला एसआई अग्निकांड से है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के 5 नेता गिरफ्तार, कुल 19 लोगों पर हत्या के प्रयास की एफआईआर। पुतला दहन में झुलसे सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पड़ाव थाना युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के 6 नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराएं भी लगाई। पुलिस ने धरपकड़ कर 5 नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीएम ने एसआई से की बातचीत, कहा सरकार के आपके साथ है, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायल सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम से फोन पर बातचीत की है। सीएम ने एसआई दीपक से कहा सरकार आपके साथ है, दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम ने स्थानीय प्रशासन को एसआई के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईजी से कहा कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर, आज से खुलेंगे स्कूल।
जानिए नियम। मध्य प्रदेश में नए वर्ष में 15 दिन तक स्कूलों को बंद रखने के बाद आखिरकार स्कूल खोलने पर सहमति दे दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 2022 यानी आज से एक बार फिर से स्कूल खोला गया। हालांकि स्कूल खोलने के साथ ही कुछ नियम और निर्देश तय किए गए हैं। विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। 60 लाख नई नौकरियां समेत बजट में युवाओं को कई बड़ी सौगात। आज 1 फरवरी 2022 को मोदी सरकार ने अपना आम बजट 2022-23 को पेश कर दिया। इस बजट में हर वर्ग के साधने की कोशिश की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज मंगलवार को पेश हुए इस बजट में छात्रों और युवाओं को भी कई बड़ी सौगात दी गई है। किसानों को बजट में क्या क्या मिली सौगात, एक क्लिक में जानिए सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार यानी 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसान और कृषि को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों को लेकर किए गए ये बड़े ऐलान। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों को खरीद दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़े। गंगा कॉरिडोर जो 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे उद्योग को क्रेडिट गाइडेंस स्कीम से मदद की जाएगी। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। उद्यम ई-श्रम NCS और असीम के पोर्टल को इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे इनकी पहुंच व्यापक हो जाएगी। ये पोर्टल GC, BC एंड BB सर्विस देगी, जिससे ऋण सुविधा उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा। तकनीकी का इस्तेमाल खेती में होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इसे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख की कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। फसलों को आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीकी पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि PPP मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीकी पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा हर गाँव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी।